जय सिया राम। भक्तजनों, आपने 42वें भाग तक प्रभु श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण किया है और आज विजयदशमी दशहरा का पर्व है। असत्य पर सत्य की विजय है। प्रभु श्री राम असत्य रावण का वध करने के बाद यह असत्य पर सत्य की विजय है। भक्तजनों, आप लोग निरंतर कथा का श्रवण कर रहे हैं और प्रभु की कृपा के पात्र बन रहे हैं। हम सभी भक्तजनों को विजयदशमी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। भगवान प्रभु राम उनके घर परिवार पर सुख संपत्ति प्रदान करें और हमेशा खुशहाली का जीवन उनको व्यतीत करने के लिए दें, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। जय सिया राम। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख हहि। जाऊं सपने सिर काटै कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपाय सभ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जीवा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग बकता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा। अति सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। सूंघता है उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि मिगावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ज्ञा ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी,
जासु नाम बल करऊँ विशो की, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उरयंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय में भीतर की जानने वाले हैं। भक्तजनों, विदित होना चाहिए, पार्वती जी यही सब कथा भगवान शंकर से सुन रही हैं और भगवान शंकर ये कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं। और भरद्वाज जी विशेष अनुरोध करके याज्ञवल्क्य मुनि जी से ये सब कथाएं सुनाने का आग्रह किए हैं, तभी से ये कथा वही सुन रहे हैं आप। विबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघदहि, सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब वाणी, अस संशय आनत उरमाही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटि गए सब कुतरक कै रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी, बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रससानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, अब हम यहीं से इस भाग को विराम दे रहे हैं। हम पुनः आप सभी भक्तों को विजयदशमी दशहरा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं।